नमस्ते बोलो। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आ चुके हैं, जो क्लास 8th का है। तो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है a² + 8 है, a + 16। तो आपको क्या निकालने हैं? इसके फैक्टर निकालने हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। a² + 8a + 16। तो अब हमें क्या करना है? इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे? सम। जैसे सम आपका क्या है, इसमें 8a है, और प्रोडक्ट आपका क्या निकलेगा? जो पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करके आएगा, तो 16a²। तो आपको 8a को इस फॉर्म में तोड़ना है। क्या करना है? इसको 8a को तोड़ना है कि जो तोड़ी हुई दो रकमें आएंगी उनको जोड़ेंगे तो हमारा 8a आए, और जब उन दो रकमों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 16a² आना चाहिए। तो हमने 8a को तोड़ दिया 4a + 4a, क्योंकि 4a 8a होता है। अगर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16a आता है, a² आता है। ठीक है, इस फॉर्म में आपको तोड़ना है। तो बीच वाले को तोड़ना है आपको। तो हमने यहाँ से क्या किया? दो दो के जोड़े बनाए। अब a² + 4a लिया और 4a + 16 लिया। यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया, a को कॉमन लिया, a + 4 अंदर आ गया। फिर दूसरी साइड से हमने 4 कॉमन लिया तो a + 4 आ गया। तो इस तरीके से एक फैक्टर आपका a + 4 बना और दूसरा फैक्टर भी आपका a + 4 बन गया। तो ये आपका आ गया a + 4 का होल स्क्वायर। आप होल स्क्वायर लिख भी सकते हो, अदरवाइज आपको फैक्टर निकालने के लिए बोल रहा है तो आप इस तरह से बनाकर छोड़ भी सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25m² + 30m + 9। तो आपको क्या करना है? इसके भी फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सम और प्रोडक्ट देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो सम है आपका वो 30m है, और प्रोडक्ट जो आएगा आपका वो फर्स्ट और तीसरी वाली टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 25m² और 9 को मल्टीप्लाई करना है। जो प्रोडक्ट आएगा आपका वो यहाँ पे लिखना है। तो सम लिखो यहाँ पे 30m, 25m² + 30m + 9, इस तरीके से आएगा ये। अब सम क्या है हमारा? यहाँ पे 30m है, और प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा यहाँ पे? 25m² × 9। तो पहली और तीसरी टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है, वो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा। 9 5 = 45, 4 कैरी बची, 9 2 = 18, 18 + 4 25, तो 225। यानी कि आपको 30m को इस फॉर्म में तोड़ना है कि आप जब तुम दो रकमों को जोड़ोगे तो 30m आएगा, और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 225m² आना चाहिए। तो 25m² मैंने तोड़ दिया 15m + 15m में, क्योंकि 15 + 15 30 होते हैं। अगर 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आता है, + 9। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखो जोड़े बना दिए, क्योंकि फैक्टर जो है वो हम 3 के बनाते हैं। तो यहाँ पे 4 रकमें आ गई हैं, दो दो के जोड़े बनाए। कॉमन लेना है, 5m कॉमन लिया, अंदर भी 5m + 3, क्योंकि 5 5 = 25m² और +5 3 = 15 आ गया। दूसरी साइड भी आपको यही करना है, 3 कॉमन ले लिया, अंदर 5m + 3, क्योंकि 3 5 = 15m + 3 3 = 9 हो गया। अब इस तरीके से फैक्टर आपको कौन से निकालने हैं? तो एक हम फैक्टर कौन सा ले रहे हैं? 5m + 3 वाला ले रहे हैं, और दूसरा जो बाहर है 5m + 3। ठीक है, तो ये आपके इसके फैक्टर आ गए हैं। तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन करना है। तो ये आपका 5m + 3 का होल स्क्वायर आ गया। तो ये आपका फैक्टराइज के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका p² - 10p + 25। सेम वैसे ही करना है आपको, करना है। सम आपका इसमें -10p है, और प्रोडक्ट आपका क्या आएगा? 25p²। ठीक है, p² - 5p + अच्छा ठीक है, 10 को क्या करना है? इसमें वैसे ही तोड़ना है। ठीक है, जैसे आप तोड़ोगे, एक मिनट पहले, जैसे ये आपने तोड़ना कैसे? आपने इसको y1 मानना है, इसको y2 मानना है, और इसको y3 मानना है। तो सम में जो है वो आपकी बीच वाली टर्म आएगी,
जब आप प्रोडक्ट निकालोगे तो पहले और तीसरी जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका वो आएगा। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, 10p को तोड़ा। अब 10p माइनस में है तो माइनस का भी ध्यान देना है। 10p को हमने तोड़ा, -5p और यहाँ -5p प्लस 25। अब आपको इसके फैक्टर बनाना है। अब आप तो y1, y2 और y3, तो जो 10p है वो आपका y2 है और ये आपका y1 है और ये आपका y3 है। तो सम आपका ये -10p आ रहा है और प्रोडक्ट आपका क्या आएगा, y1 और y3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो आपका यहाँ पे है 25p स्क्वायर। इस तरीके से अब हमें -10p को तोड़ना है, जैसे -5p और -5p, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आएगा 10p। लेकिन जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका ये आएगा जो आपका y3 है, यानी कि ये आपका क्या आएगा 25 आ जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। 25p स्क्वायर है ये आपका। तो फैक्ट अब कॉमन लेना है, p इंटू p -5 यहाँ से कॉमन आ गया और दूसरे में से आपको कॉमन लेना है -5, अंदर क्या आएगा p -5। माइनस क्यों लिया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस। 25 आपका जो है वो प्लस पे है, तो एक आपका p -5 आएगा, दूसरा भी आपका p -5 ही आएगा। तो ये आपके फैक्टर के क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 2 में। तो कमेंट करिए अगर आपको और ऐसे क्वेश्चन देखने हैं। थैंक्स।